उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की बीमारी जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे निकलने की दौड़ और इस आगे निकलने की होड़ में व्यक्ति होश खो बैठता है, तनावग्रस्त हो जाता है, साथ ही खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रख पाता। खराब जीवन शैली और तनावयुक्त जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव, इन सब के कारण से हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सभी बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, इन 8 प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में हाइपरटेंशन नहीं होगा। और यदि आपको हाइपरटेंशन हो चुका है तो आप इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि एक बार यदि आपको हाइपरटेंशन हो गया तो जिंदगी भर आपको गोलियां खानी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे, कपालभाति प्राणायाम भी धीरे धीरे रोज करते हैं। कपालभाति प्राणायाम यदि आप जोर से करते हैं तो आपका बीपी शूट अप कर जाता है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे आपको करना होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी धीरे धीरे करें। कपालभाति प्राणायाम में धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी धीरे धीरे करना, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम ये बहुत जरूरी है हाइपरटेंशन के लिए और स्ट्रेस को भी कम करने के लिए। तो आपको यदि हाइपरटेंशन है, नियमित रूप से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। आपको जिंदगी में हाई बीपी के लिए फिर दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी की 1 महीने में हाइपरटेंशन की दवाइयां छूट जाती हैं। इसमें लौकी का जूस बहुत ही लाभकारी होता है। बस लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए। आप उसमें आंवले का रस भी मिला के पी सकते हैं, तुलसी पुदीने का भी थोड़ा रस मिला सकते हैं, तो आप उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, तो उससे थोड़ा टेस्टी हो जाता है। कड़वी लौकी पीने से आपको उल्टी और खूनी दस्त और भी जो है बहुत भयंकर दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यदि आप लौकी का जूस पीते हैं तो जो कड़वी नहीं हो, ऐसे लौकी का जूस आपको हाइपरटेंशन को से बचाता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को यह घटाता है, मोटापे को कम करता है और पेट को साफ रखता है, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, बहुत लाभकारी। तो हाइपरटेंशन के लिए लौकी का जूस आप सुबह शाम 200-250 ml पी सकते हैं, एक समय भी पी सकते हैं। जिनको सर्दी की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, वो लौकी का जूस ठंडा होता है इसलिए वो सूप बना करके पी सकते हैं। और मुक्तावटी ये जबरदस्त है, इसमें किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होता है, ये विशुद्ध रूप से जड़ी बूटियों से बनी हुई एक औषधि है। 2-2 गोली सुबह शाम मुक्तावटी का सेवन करने से, मुक्तावटी चबा करके खा ले, बीपी क्योर हो जाता है। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर 1-1 मिनट दबा लीजिए, इससे भी आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में पूरी मदद मिलेगी। हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए यह रिंग फिंगर के ऊपर टॉप पर ऐसे दबाना, यह एक्यूप्रेशर की विधि बहुत लाभ करती है। और हमने देखा है ऐसे ये पॉइंट दबाने से तुरंत बीपी कंट्रोल में आ जाता है। हम प्राणायाम करके, मुक्तावटी का सेवन करके, एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा करके और लौकी का जूस पी करके खाली बीपी को ही कंट्रोल नहीं करते, बीपी के कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। बीपी के कारण से करीब 25% लोगों को हार्ट अटैक होता है, अर्थात हार्ट अटैक से जिन लोगों की मौत हो रही है उसमें 25% मौत हाइपरटेंशन से होती है। बीपी के कारण से आंखों की पुतलियों में, रेटिना में, कॉर्नियम में भी प्रॉब्लम आ जाती है और बीपी के कारण से किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम होती है। बीपी के कारण से हमारी जो नसनाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो योगाभ्यास से, प्राकृतिक जीवन शैली को अपना करके, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का सेवन करके आप हाइपरटेंशन
बीपी, उच्च रक्तचाप और उसके हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं और बीपी को आप कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं।